बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील अहमदपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ताहिर मंजूर एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन तहसील अहमदपुर शर्किया। आप जमात इस्लामी के नायब सदर यूथ जनूबी पंजाब हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, अहमदपुर को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी क्या किरदार अदा करी है और मसाइल के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए ताहिर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है। मेरा बाई ताल्लुक़ जो है शहर जो है वो उस शरीफ शहर से है और ज़ाहिर है मैंने अपनी प्राइमरी और मिडल और मैट्रिक और वहीं से तालीम हासिल की है। ठीक सर। और बहावलपुर से मैंने ग्रेजुएशन की और इसी तरह जो मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हासिल की है। ठीक सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? असल में मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है जी। उसमें ये है कि मेरे मामू और मेरे बहुत से ज़्यादा रिश्तेदार जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबा वकालत से वाबस्ता है। अच्छा। तो मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, ख़ास तौर पर मेरी वालदा की, कि मैं भी मतलब है ना इस शोबा में आऊँ। इस वजह से ज़ाहिर है एक वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और अपनी भी दिलचस्पी मेरी जो है ना वो इस प्रोफेशन से थी। इस वजह से अल्लाह ने करम किया कि मैं इस शोबा में आ गया। ठीक। सर, आप कानूनदान हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? अच्छे वकील में सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने शोबे के अंदर कॉम्पिटेंट हो और बाइखलाक हो। बाकी तो जो एक इंसान के अंदर अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए वो एक वकील में भी होनी चाहिए हर लिहाज से। ख़ास तौर पर वो ये हो कि अपने प्रोफेशन से लॉयल हो और अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो भी उनको रिक्वायर्ड होती हैं उसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए उसे। ठीक। ताहिर साहब, बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बार और बेंच का ताल्लुक ही असल जो है वो इंसाफ की फराहमी में जो है ना वो है। अगर बार और बेंच के आपस में किसी भी हवाले से अगर कोई ऊपर नीचे बात होती है तो वो उसका असर जो है वो आम आवाम तक होता है। बिल्कुल। तो बार और बेंच के आपस के ताल्लुक को इस्तवार करने के लिए हमेशा से वकला जो हैं वो इसमें पॉजिटिव किरदार अदा करते रहे हैं और वो इसी तरह होता है कि इंसाफ की फराहमी में हम वकला जो हैं कोशिश यही करते हैं कि अपने केसेस जो हैं वो बर वक्त वहाँ पर वो हों और बाकी मामला तो ज़ाहिर सी बात है वो एक अलग हैं। वो इंशाल्लाह वकला जो हैं वो करते रहते हैं। वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, ये जो वकील लफ्ज़ है ये बैसमंतों के रब तआला का सिफाती नाम है, अल-वकीलो। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ऐसी सिफत जो रब तआला के अंदर मौजूद है तो वो अल्लाह ने हमें इस लफ्ज़ की निस्बत से हमें वो अता की है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा वकील जो है एक अच्छा इंसान और उसका जो पॉजिटिव रोल है सोसाइटी के अंदर जी। वो इस मुआशरे के ऊपर बहुत असरअंदाज हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक वकील ही होता है कि जो आम पब्लिक को अब दरपेश आने वाले मसाइल को जो है वो बखूबी उनको बता सकता है, उनकी रहनुमाई कर सकता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये पुराने वक्तों में या उनसे फिर बेशतर चला जाए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद खुलफा भी जो है वो काजी की अदालत में पेश होते रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी बंदे का मुद्दा पेश करने के लिए उसे एक वकील रिक्वायर्ड होता है। तो एक वकील ही होता है वो चाहे भले उसको किसी अदालत में चाहे किसी भी फोरम के ऊपर अगर एक अच्छा वकील जो है वो वहाँ पर उनका मुद्दा सही तरीके से बयान करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अपना मसाइल जो है ये जो आजकल चले हुए हैं ये कम हो सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसके क्या ख़ास वजह है? कानूनदान आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये तो एक आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है जो मैं समझता हूँ मेरे जैसे तालिब इल्म को लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से है। केसों की जो ज़ेर इल्तवा केस की एक बहुत बड़ी तादाद है जो निचले फोरम से लेकर सुपीरियर कोर्ट्स तक मौजूद है। तो उसमें एक तो ये है कि केसों की रेशो बहुत ज़्यादा है
पब्लिक जो है वो फ़ौरन भाग पड़ते हैं अदालतों की तरफ कि शायद हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा, और आगे ये सूरत हाल होती है कि हम कुछ इसमें वकला का भी किरदार है और कुछ हमारे जजेस की तरफ भी नॉन कोऑपरेटिव जो होते हैं वो ये होते हैं कि खाम खा पेशियाँ जो है ना वो डाल देते हैं। इवन के देखने में ये आया है कि जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें 10-10, 15-15, 20-20 साल तक पुराने केसेस जो पड़े हुए हैं। तो मेरे इस तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से यही होगी कि आला अदलिया भी उनको भी चाहिए और हमारे वकला को भी चाहिए कि लोगों तक इंसाफ की फराहमी के लिए हमें खाम में जो है ना इल्तवा नहीं डालना चाहिए। ठीक सर, माशाल्लाह आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया बन गए हैं, तो वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे और इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाएंगे आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये वकला जो हैं मेरे, इनकी मोहब्बत, प्यार और फिर अल्लाह के करम से मैं इलेक्शन जीता हूँ और एक ख़ास करम हुआ है मेरे ऊपर कि मैं एक वोट से अल्लाह ने मुझे ये फ़तह नसीब किया है। मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक हो सका वकला के मसाइल, वो इवन बार के अंदर हैं, अदलिया के अंदर हैं या बाहर के जो भी उनको मसाइल दरपेश होते हैं, मैं उनका वहाँ पर हल कराने की कोशिश करूँगा। और मैं ज़ाहिर सी बात उनका बहुत ममनून हूँ कि उनकी वजह से आज अल्लाह ने मुझे ये जो है ओहदा दिया है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि उनके जितने भी मसाइल हैं, जो मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है या ताकत दी है या जिस ओहदा दिया है, तो इसको भरपूर तरीके से निभाते हुए, उन सब दोस्तों की केयर करते हुए, उनको उन्हीं की गाइडलाइन में उन्हीं के मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। ताहिर साहब, अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे जो मेन हमारा है वो जुडिशल कम्प्लेक्स है। उसके बाद नौजवान वकला हैं, उनके चैम्बर्स का मसला है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं जी। मतलब बाकी जो मसाइल वो तो अंदर के जो होते हैं, ये मेन इश्यूज जो हैं हमारे वकला के वो यही हैं कि हमारा कम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद नौजवान वकला जो हैं बाहर धूप के अंदर बैठे रहते हैं या सर्दियों में बैठे हैं, उनके लिए जगह नहीं है कि वो चैम्बर बनाए। अगर जगह है तो फिर इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें दरपेश होती हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़मीन जो है, ये प्रॉपर्टी है, ये इंतज़ामिया की है, तो आप यहाँ पर वकील जो है चैम्बर नहीं बना सकते। मतलब ये एक लम्हा फिक्रिया है, एक लॉ ग्रेजुएट पर्सन जो है वो अपना ऑफिस बनाता है और उसके ऑफिस के लिए जगह नहीं है। वो एक बेचारा धूप में या सर्दी के अंदर नौजवान जो जिसके वालिदैन ने भी और ख़ुद उसने बड़े ख्वाब देखे होते हैं, वो आके बाहर बैठा होता है एक चेयर डाल के ऊपर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अनपढ़ बाहर थड़ा लगा के बैठा होता है। तो जब हमें ये हालत दरपेश होती है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से फिर कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है वकला की तरफ से, तो जिसको लॉन्ग सेंस में जो ये हमारे इंतज़ामिया और इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो सीरियस नहीं लेते। तो ये हमारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह इस तरफ भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको हल करें। ठीक। जनरल सियासत का आगाज़ कब किया, पहला इलेक्शन कब लड़ा और कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा? मैं जी स्टूडेंट लाइफ से ही जो है ना स्टूडेंट ये तलबा यूनियन में रहा हूँ और बहावलपुर डिवीजन में जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रही है इस्लामी जमिया तलबा से। ठीक। तो बस वहाँ से कुछ सीखा है और अमली सियासत में भी कदम अभी रखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो देखेंगे क्या इसमें करते हैं। आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे आप? जी ज़रूर, बिल्कुल। एक सियासी कारकुन की तो ये ख्वाहिश होती है कि वो हर इलेक्शन में जो है ना वो कंटेस्ट करे। ठीक। अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी कोई किरदार अदा कर रही है, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, अपना किरदार अदा कर रही है। हमने जो है मुझसे पहले जो यहाँ पर फोरम थे वहाँ से भी मुख्तलिफ हवाले से आला मुकाम तक जो है ना वो एप्लीकेशन करारदाद की सूरत में गई हैं, एप्लीकेशनें भी गई हैं। और जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काम किया, मैंने भी अपने जो एग्जेक्टिव है वहाँ से एक करारदाद पास करा के भेजी है वज़ीर आला और वज़ीर आज़म तक। किसी तरह आला अदलिया तक भी हमने अपना ये मैसेज दिया है, क्योंकि यह तहसील अहमदपुर शर्किया का काफ़ी अरसे से जो है ना एक इस शिकार है कि इसको ज़िला बनाया जाए। मैं इसकी एक मिसाल ये दूंगा कि हमारे बिल्कुल नेटिव एक है तहसील जतोई। ठीक। तो वहाँ पर 34 वकला थे जब वो अनाउंस हुई तहसील। बेशक वो उनका एक अपना आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से एक अलग इशू होता है, लेकिन वो वहाँ पर तहसील बन गई जतोई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये अहमदपुर ज़िला जो है, जो कि 500 की तादाद पर मुश्तमिल है, अहमदपुर शर्किया जो तहसील है जी, तो इसके अंदर भी जो है ना कम से कम नई 2 तहसीलें बनाकर अटैच कर दिया जाए और अहमदपुर को ज़िला बना दिया जाए। आबादी के लिहाज से भी और रकबे के भी लिहाज से अहमदपुर शर्किया जो है बहुत बड़ी तहसील है और अब इसका हक है कि इसको जो है ना ज़िला बनना चाहिए।
ٹھیک سر، ہم نے قانون کے حوالے سے بات کر لی، سیاست کے حوالے سے بات کر لی، آپ کو ادب کا کتنا شوق ہے؟ ادب سے لگاؤ ہے آپ کو؟ لیکن یہ وہ بندہ ہی وہ نہیں ہے جس کو ادب سے لگاؤ نہ ہو. بالکل ظاہر ہے ایک بندہ جس کی لائف جو ہے وہ تعلیم یافتہ جو بھی شخص ہے، ظاہر ہے اس کا ادب سے تو ہوتا ہے، رہتا ہے، تعلق ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ سیاحت کا شوق تو جی میرے خیال میں جو ایک باشعور انسان ہے جو بھی ہے سوسائٹی کا، اسے رہتا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنی جو بھی میری اب تک لائف گزری ہے تقریباً پاکستان کے جو اہم شہر اور اہم جگہ ہیں وہاں تک سیر کی. باقی جو کراچی اور خاص طور پر اسلام آباد، یہ جو دو شہر ہیں یہ اچھے لگتے ہیں وہاں پر. ٹھیک، کھانوں کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے کے حوالے سے بریانی اچھی لگتی ہے. بریانی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ لیکن جی بندے کی کامیابی یہ ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کی دل سے عزت کریں، یہ انسان کی کامیابی ہے. باقی عہدے اور یہ باقی جو ہوتی ہیں یہ تو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں سمجھتا ہوں میرے اس کامیابی میں سب سے پہلے تو مجھے جو ایک احساس ہوتا ہے اس میں میرے ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ شامل ہیں. اس کے بعد دوست جو ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ شانہ بشانہ چلے ہیں تو میں اس عہدے پر یا اس ذمہ داری پر پہنچا ہوں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایک کوئی بھی بندہ ہے جو اس کی جو ہے رہنمائی کے لیے اساتذہ کا کردار ہے، بڑا اہم ہے. اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر بھی اساتذہ کی شفقت رہی ہے ہمارے ساتھ. اور جب میں اس میں آیا ہوں ایز اے وکیل بن کر، تو میرے استاد محترم ملک ایوب عوان صاحب ہیں، سپریم کورٹ ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان. ظاہر ان کی شفقت ہے میرے ساتھ، دوستوں کا پیار، ان کا ساتھ. اس موقع پر میں کسی ایک کا نام لوں تو ظاہر سی بات ہے کسی دوسرے کے ساتھ وہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کی خاص طور پر میرے ساتھ جو ہے محبت نے آج مجھے اس لیے ذمہ داری پر فیض کیا. آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ بہت سے ہیں میرے بیسٹ ٹیچر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے نا ہوتا، لیکن پھر بھی میں پڑھا ہوں. ایک ہے ہمارے سراج سیر صاحب بھی ہیں، ایوب سعیدی صاحب ہے، حاجی سعید احمد بڈانی صاحب ہیں. اس طرح اور بہت سے ہیں اساتذہ، میں کن کا نام لوں، مطلب یہ جو ہے لسٹ ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جب ان کو قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب ایکس ایم پی ہے بہاولپور، وفات پا چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک زندہ ولی تھے. ایک ہوتا ہے نا انسان زندہ ولی، ان کے اندر ہر لحاظ سے بہت خوبیاں ہی خوبیاں تھیں. ٹھیک، طاہر صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا اس جہان کے اندر. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک ہے مقام ہے، تو دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، اور جس جگہ پر بھی ہیں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پازیٹیو رہ کر. ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.